हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें हम लोग ने डिस्कशन किया था, पहले जो चीज़ हमने देख लिया है दैट वन इज लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में बेसिकली हम लोग ने जो एक ऑर्गेनिज्म होता है या फिर एक स्पेसीज होता है, उसे हम किसके आधार पर लिविंग कह सकते हैं, उस वो जो चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीटली देख लिए हैं और उसको डिस्कशन किए हैं बीट बाय बीट, पॉइंट बाय पॉइंट। उसको हम लोग ने चैप्टर फर्स्ट में हम लोग ने देख लिया है वीडियो फर्स्ट में। अब जो है सेकंड जो थिंग है हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट वन इज डाइवर्सिटी। जो होता है लिविंग वर्ड में हम लोग ने कंप्लीट कर चुका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड के बारे में आज हम कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कशन करेंगे। अब जब आप इस वीडियो में आ चुके हैं तो मुझे ये मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि आप ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि बायोलॉजी में अपना करियर जो है बिल्ड अप करना चाहते हैं। तो इस वीडियो की पूरे अंत तक बने रहें ताकि जीरो से आपको हीरो बनाने में मैं आपका हेल्प कर सकूं। और इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक ही बस चीज़ है कि बेसिक से हाई लेवल तक बॉटनी को हम लोग समझेंगे। बायोलॉजी की पूरी जो निचोड़ है एनसीईआरटी का, वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड जो होता है उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो एनसीईआरटी में जो है एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इन फ्यूचर के लिए। तो देखिए, अब पहला जो चीज़ है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। मतलब डाइवर्सिटी मतलब जैव डाइवर्सिटी दो जो चीज़ से मिलकर बना होता है, दैट वन इज जैव। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है इच डिफरेंट kinds of plants, animal, organism that are represent a specific. The number of specific that are known and described the range between। देखिए कितना अमाउंट में है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 1.7 से 1.8 millions refers to diversity, the number of type of organism present on अर्थ। इसके सीधा सीधा मतलब ये है कि जो पृथ्वी में जितने भी पौधे या फिर जीव, छोटे छोटे कीट पतंगे, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, जितने भी छोटे जीव मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से मिलकर जो होता है वो वर्ल्ड बना होता है। उसमें जो जीव जो होता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बायोडाइवर्सिटी का निर्माण करता है, जिसमें पर्यावरण आते हैं और पर्यावरण में रहने वाले जितने भी जीव जंतु आ जाते हैं। हो गया। अब जब इतने सारे जीव जंतु है, जैसे आप एक क्लास में लेंगे, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। अब एक स्टूडेंट को हम लोग किस टाइप से उसको पहचानेंगे कि कौन मॉनिटर है, कौन जो है वो जो क्लास का कहा राम है या कौन श्याम है, कौन किस लड़की का नाम क्या है, किसका नाम क्या है, कौन सा लड़का का नाम क्या है। तो उसको जानने के लिए हम लोग फॉर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। उसमें क्या होता है, ये नोमेनक्लेचर एक नेमिंग का प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी स्पेसिक या ऑर्गेनाइजेशन का जो क्या करते हैं उसको नाम देते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन जो होता है क्यों देते हैं, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अब अब देखिए, अब जैसे हमारे इंडिया में ही लीजिए, पंजाब वाले पंजाबी बोलते हैं, उड़ीसा वाले उड़िया बोलते हैं, महाराष्ट्र वाले और कुछ बोलते हैं, तमिलनाडु वाले और कुछ बोलते हैं। मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग पाया जाता है। उसी तरह वर्ल्ड वाइड भी ये होता है। हमारे देश में हम लोग हिंदी में बोलते हैं किसी भी चीज़ को, वहीं
इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर विश्व के कहीं पर अलग अलग हिसाब से उसको बोला जाता है। तब समस्या यहाँ पर आ गई कि किसी ऑर्गेनिज्म को जो इंडिया में बोला जा रहा है उसी को ही ऑस्ट्रेलिया में भी बोला जाए, मतलब समान रूप से सभी जगह पर बोला जाना चाहिए उस स्पेसिस का नाम को समान रूप से, मतलब इंडिया में जो जो बोला जाएगा उसी को ऑस्ट्रेलिया में भी बोला चाहिए था। तब इस चीज़ को अब इस चीज़ में थोड़ा डिफिकल्ट आ गई, तो इस चीज़ में बनाने के लिए एक सिस्टम व एक ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर हाथ है, दैट इज नोन आज बाइनोम, दैट इज उसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, मतलब पूरे विश्व में उस जो ऑर्गेनिज्म को की नाम को जो है एक्सेप्ट किया जा सके। तो इसके लिए जो संस्था है वो काम करती हैं, और ये आपका एनसीईआरटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ये वाला पोर्शन पर ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, और ये जो है बोथ प्लांट और एनिमल, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजी मतलब जूलॉजी वाले केस में भी ये काम करेगा और बॉटनी वाले केस में भी ये काम करता है। एक ऑर्गेनिज्म या फिर इस और स्पेसिस को नाम देने के लिए ये काम करता है। जैसे कि आप लोगों का जो शुभ नाम है वो एक पंडित ने दिया होगा, उसको ग्रह नक्षत्र के हिसाब से आपका नाम जो है रखा गया होगा, जिसे पूरा जो है आपका क्लास जानता होगा, आपका गांव वाले जानते हैं, मोहल्ला जानते हैं। उस टाइप का एक स्पेसिस का एक जो ऑर्गेनिज्म का नेमिंग किस प्रकार से होता है वो आज हम लोग इसके माध्यम से सीखेंगे। तो पहला चीज़ जो क्लियर हो गया, तो किसी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करते हैं तो यहाँ पर पंडित का रोल कौन निभाएगा? पंडित का रोल निभाने के लिए इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर एंड जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यहाँ पर आएगा। तो देखिए, C फॉर काउंसिलिंग, B फॉर बोटानिकल, N फॉर नोमेनक्लेचर, वहीं I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर काउंसिलिंग, G फॉर जूलॉजी, N फॉर नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जो होता है नाम होता है, B फॉर बोटैनी, G फॉर जूलॉजी होता है। काउंसिल आप लोग का जैसे बोर्ड होता है काउंसिल होता है, उस टाइप का यहाँ पर बोर्ड और काउंसिल होता है। आई का मतलब हो गया इंटरनेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल ऑफ बोटानिकल एंड जूलॉजिकल। दोनों चीज़ आपको क्लियर समझ में आएगा कि नेमिंग अब कौन करेगा? नेमिंग करेगा ICBN, ICJN। ठीक, इतना तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि किसी भी जो बच्चा है या फिर किसी भी भेड़ बकरी, उसका नाम रखने के लिए कुछ रूल होना चाहिए। जैसे किसी भी हम लोग के साइड में जैसे किसी का नामकरण होता है तो ग्रह नक्षत्र को देख कर ही उसका नेमिंग किया जाता है। तो उसी प्रकार से एक ऑर्गेनिज्म का जो है नेमिंग किया जाता है, उसमें कई सारे रूल होते हैं। तो पहला जो होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, जब हम लोग डिस्कशन करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, तो यहाँ पर कुछ जो है रूल्स लिखे गए हैं। तो पहला रूल क्या होता है? पहला रूल ये है, देखिए, तो ये जो है दो वर्ड्स, मतलब दो वर्ड से जब दिए गए होंगे तो इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, जिसे दिया था कार्लोस लिनियस ने। इनका नाम आप याद कर लो या फिर लिख सकते हो, कार्लोस लिनियस ने इसे दिया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म का नाम को देने वाला व्यक्ति था कार्लोस लिनियस। अब दो वर्ड यहाँ पर सर ने बता दिए, दो वर्ड। तो पहला वर्ड और दूसरा वर्ड, तो पहला वो जो वर्ड है वो जेनेरिक नेम होगा, जेनेरिक नेम होगा,
और वहीं दूसरा नेम जो है स्पेसिस नेम होगा, स्पेसिफिक एथिक नेम होगा। यहाँ पर एनसीईआरटी में यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम होता है। अब इसको हम लोग आगे में समझेंगे तो इजी रहेगा। अब देखते हैं थर्ड जो है, थर्ड जो आपका आया, थर्ड रूल जो है, तो इसे किस में लिखा गया जाएगा, लैटिन वर्ड में, यहाँ पर सॉरी लैटिन लैंग्वेज में आपको लिखा जाएगा। ये जो भी नेमिंग करेंगे तो लैटिन लैंग्वेज में इसको नेमिंग करेंगे। अब भाई लैटिन लैंग्वेज का यूज क्यों किया गया, तो ये होता है एक डेड लैंग्वेज, मतलब इसमें कोई भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखा गया है, इसीलिए ज़्यादातर लैटिन जो है बॉटनी में या फिर जूलॉजी में यूज किए जाते हैं किसी भी चीज़ को नेमिंग करने के लिए। थर्ड हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं फोर्थ। अब फोर्थ जो है, अब जैसे फोर्थ पॉइंट में आ गए हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम लोग किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो लिखने की एक कला होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी जो है बायोलॉजिकल में बी बड़ा है, इस मतलब वहाँ पर बड़ा केस है, मतलब अपर केस है। तो उसी प्रकार से एक जो ऑर्गेनिज्म का जो नेमिंग करते हैं तो उस टाइम दो चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में। पहला दैट वन इज, यहाँ पर देखिए, मैंगनीफेरा इंडिका, जो ये है मैंगो का साइंटिफिक नेम है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो मैंगनीफेरा लिखा है और इंडिका लिखा है, दोनों अलग अलग लिखा है। जब हम लोग इसको टाइपिंग करते हैं तो इसे हम लोग इटालियन, इटालियन मतलब तिरछा, जब भी आप लोग कंप्यूटर वगैरह देखे होंगे तो उसमें इटालियन वर्ड में यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। मैं डिफरेंसेस बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम और दूसरे वर्ड को हम लोग देखेंगे तो सीधे सीधे में लिखा है, बट जो मैंगनीफेरा इंडिका जो लिखा हुआ वो थोड़ा तिरछा में, मतलब इटैलिक नेम में लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग इटैलिक में टाइपिंग करेंगे। अगर उस चीज़ को हम लोग लिख कर रहे हैं, मतलब हैंड रिटेन कर रहे हैं, तो मैंगनीफेरा और नीचे अंडरलाइन इंडिका, ऐसे हम लोग लिखेंगे। और उसके नीचे अंडरलाइन, मतलब इसके नीचे अंडरलाइन देंगे हम लोग, मैंगनीफेरा और इंडिका के अंदर में अंडरलाइन देंगे। अब जैसे यहाँ पर बात आ गई कि सर आपने अंडरलाइन तो दिया दिया, अब देखिए यहाँ पर दो डिफरेंसेस और देखने को मिलेंगे, मतलब 5 पॉइंट में आते हैं हम लोग। यहाँ पर एम जो है कैपिटल में रहेगा, मतलब ये जो नाम है वो जीनस का नाम होता है, और इंडिका जो होता है स्पेसिस को डिनोट करता है। तो आगे वाले वीडियो में मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा कि जीनस क्या होता है, स्पेसिस क्या होता है, किंगडम्स क्या होता है, फैमिली क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। इस चीज़ को हम लोग बेसिक से हम लोग सीखते जाएंगे। बस अभी के लिए आप ये जानो कि ये जो है जीनस है और ये वाली बात स्पेसिस में है। अब देख सकते हैं, मतलब क्लियर हुआ कि जीनस को हम लोग जो स्टार्टिंग करेंगे तो उसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे, वहीं स्पेसिस को लिखेंगे तो उसे स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसको अंडरलाइन दोनों को दे देंगे। इतना बात आपको क्लियरली आ गया होगा। अब तो देखते हैं कि ये जो नेमिंग हो रहा है, भाई नेमिंग तो हो रहा है, तो क्या हम लोग बहुत सारे वर्ड को लिख लें, मतलब बहुत सारे, यहाँ पर जैसे मैंगनीफेरा है, इंडिका है, मतलब उस जो वर्ड में बहुत सारे लेटर, क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, यस या नो? तो मैं कहता हूँ एक लिमिट के अंदर एक लिमिट रहता है। जैसे कि यहाँ पर आपने एक स्पेसिस का नाम लिखा, तो वो स्पेसिस जो है 3 से 20 लीटर्स का हो सकता है, उससे अधिक यहाँ पर अलाउ नहीं है। अब देखिए, ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर, मतलब नेमिंग कैसे करते हैं उसका आपने आज जो ढांचा है, जो रूल्स है, वो आप पूरे कंप्लीटली समझ गए हैं। अब देखते हैं फिर, अब देखते हैं एक और चीज़, जैसे कि यहाँ पर
होमो सेपियंस दिया हुआ है, मतलब एक इंसान का नाम जो होता है बाइनोमियल नेम जो होता है वो होमो सेपियंस होता है। मैंगो का नाम होता है मैंगनीफेरा इंडिका होता है। उस तरह राइस का भी है, उस तरह सभी चीज़ का एक एक चीज़ जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और नहीं है तो हम लोग नेट से मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि होमो सेपियंस, इसमें होमो के क्या है ये सब चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। इसको याद करने की कोशिश करना, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो अब देखते हैं एक और चीज़, दैट वन इज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। सॉरी, उससे पहले होमो सेपियंस को अगर हम लोग ले लेते हैं तो इसमें देखिए होमो सेपियंस तो दिया है। अब उसका जो होमो सेपियंस है, अब उसको हम लोग ने चेंज करना है। जैसे अभी होमो सेपियंस, उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में होमो सैपियंस सैपियंस और जो वैज्ञानिक ने दिया है का उसका नाम यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं। हो गया। अब अगर यहाँ पर हमने फिर से मॉडिफिकेशन हुआ यहाँ वाली बात पर, होमो सेपियंस पर, तो यहाँ पर उस वैज्ञानिक का नाम हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। ये बात थोड़ा इजी है, उसमें कुछ उतना डिफिकल्ट नहीं है। और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है आपका बॉटनी में नहीं है, और मतलब कोई भी ऐसे प्लान नहीं पाएगा जिसे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में समझे। अब भाई ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का जब मैंने बात छेड़ दिया है तो उसे भी बता देता हूँ थोड़ा सा। तो देखते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम गोरिल्ला ऐसा रहेगा, जीनस, उसके बाद में स्पेसीज गोरिल्ला, और एक और रहेगा गोरिल्ला गोरिल्ला, मतलब एक जीनस, उसके बाद में स्पेसीज और सब स्पेसीज, ऐसे तीनों जो है एक साथ रहेंगे तो इसे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम कहा जाता है। ये केस जो होता है हमारे जूलॉजी में पाया जाता है, बॉटनी में या फिर प्लांट के केसेस में नहीं पाया जाता। फिर मिलते हैं, फिर और आगे देखेंगे और आगे क्लासेस करेंगे, उसमें हम लोग समझेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।